जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो, और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना, और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी। शुक्राना, सुबह का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन इतवार है, सुबह के 7:34 हो रहे हैं गुरु जी। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप 777 की ब्लेसिंग टाइम के साथ मुझे दे रहे हैं गुरु जी। 777 की ब्लेसिंग आप दे रहे हैं पूरे संगत परिवार को। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक का लख लख बार शुक्राना है, जिन्होंने हमारी पूरी जिम्मेदारी, हमारे घर की हर सदस्य की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, उनका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हमें नींद से जगाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमें वहम भ्रम से निकालने के लिए शुक्राना गुरु जी। हम पर कृपा बरसाने के लिए शुक्राना गुरु जी। दिन रात आपकी कृपाएं बरस रही हैं, सत्संग आप सुनवाते हैं गुरु जी, उसमें हमसे रिलेटेड बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ आप हमें सत्संग के स्वरूप बताते हैं, हिंट देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप कह रहे हैं कि तेरे ऊपर तेरे रिश्तेदारों की नज़र लगी हुई है, तो सुबह उठकर एक गिलास में 1 चम्मच हल्दी का डाल के पी लिया कर, सब वो ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु जी। जब आप साथ हैं तो कुछ भी कोई बंदा हमारा गलत नहीं कर सकता। उन्हें नहीं पता हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, वो हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। दिन रात हमारे दुश्मन जोर लगा रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर बुरा करने के लिए, बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। पर जहाँ गुरु जी हैं वहाँ पर ऐसी किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। मेरे गुरु जी के आसपास भी ये चीज़ें कुछ भी नहीं, आसपास तक नहीं भटक सकती। और गुरु जी महाराज के लिए तो ये कीड़े मकोड़ों की तरह है। शुक्राना गुरु जी, हमें अपने से जोड़ने का, हमें अपने चरनी लगाने का। शुक्राना 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 गुरु जी। आप ना होते तो गुरु जी
शायद हम भी ना होते, जैसे हमारे हालात लोगों ने बना दिए थे। मुझे कहीं से भी मान सम्मान नहीं मिलता था, घर में भी मान सम्मान नहीं मिलता था। घर वालों ने ही ऐसी कुछ परिस्थिति हमारी बनाई हुई थी, वही मान सम्मान नहीं करते थे, तो बाहर के लोग क्या मान सम्मान करेंगे। जबकि मैं मेहनती हूँ, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, सारे काम मैं खुद से करती हूँ, बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ। कई बार संगत जी क्या हो जाता है, हमारे गुण ही दूसरों के लिए अवगुण बन जाते हैं। हम अपने काम में परफेक्ट होते हैं, हम अपनी चीज़ों को करते हैं, खुद से सोच समझ कर सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपना भी, बच्चों का भी, घर परिवार का, आने जाने वालों का, हर चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। और हमारे परिवार के मेंबर ही हमसे चिढ़ जाते हैं, उन्हें हमारी जो तरक्की है ना बर्दाश्त नहीं होती। वो ही चाहते हैं कि इसकी वाहवाही क्यों हो रही है, क्यों हो जाए, जबकि मैं कुछ नहीं करती हूँ और ये वाहवाही मुझे मिलनी चाहिए, मैं घर की बड़ी हूँ। और वो ये नहीं सोचती कि वाहवाही कभी भी किसी के भी मान सम्मान ऐसे ही नहीं मिलता, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। हमें हमेशा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे मान सम्मान हो। दूसरों को इज्जत देने से खुद की इज्जत बढ़ती है, वो ये बात नहीं समझते। उन्हें तो बस ये है कि हमारी इज्जत हो, चाहे हम किसी के साथ अच्छा करें या बुरा करें। पर मेरे गुरु जी की अदालत में सब न्याय होता है, अच्छे का भी बुरे का भी। जिसकी नीयत अच्छी, जिसके कर्म अच्छे, जो व्यवहार भी अच्छा करते हैं, गुरु जी उनको झोलियाँ भर भर के आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और परीक्षा भी बहुत लेते हैं, पर हाथ पकड़कर परीक्षा से पास भी गुरु जी करवाते हैं, हौसला भी देते हैं और निकलवाते भी हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमें चुना अपनी संगत बनाने के लिए गुरु जी। हमें हमेशा नीवा रखना गुरु जी। हम कभी भी घमंड में हमारे में ना आए, कभी भी किसी से ईर्ष्या ना करें, कभी भी किसी का अपमान हम जाने अनजाने में कभी भी ना कर पाएं गुरु जी। और हमेशा मन नीवा रहे, हमारी सोच ऊंची रखना गुरु जी। मैं लख लख भरी आपका हर एक दी हुई चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। सब कुछ आपने बेहतर से बेहतरीन दिया है गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। खाने के लिए 2 वक्त का खाना आपने बहुत अच्छा दिया है, शुक्राना गुरु जी। पहनने को कपड़े दिए हैं, सर पे छत दी है, सुकून की ज़िंदगी आप दे रहे हैं, मन में संतोष आप दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दी हुई हर दात के लिए शुक्राना गुरु जी, हर मुसीबत से हमें बचाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारे ऊपर आने वाले हर संकट को आप दूर कर देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। हमारे पता नहीं कितनी बार आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे माल का अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मालिक। आपकी दातें दिन रात बरस रही हैं, आपकी रहमतें दिन रात बरस रही हैं, आपकी कृपाएं दिन रात बरस रही हैं गुरु जी। शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज दिन रविवार है, 3:50 दोपहर के हो रहे हैं। मालिक मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सुबह से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही है आज दिल और दिमाग पर, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेकार में गुस्सा आ जा रहा है, काम भी मेरे नहीं हो पा रहे हैं। गुरु जी कृपा कीजिए, आपका
मैसेज आया था कि नेगेटिविटी हावी हो रही है पुत्र, किसी ने तेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवाया है। गुरुजी मुझे एक बात बताइए, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे तंत्र मंत्र तो हो ही नहीं सकता, किसी की क्या मजाल कोई तंत्र मंत्र कर दे गुरुजी। आप तो खुद कहते हैं वहमों भरमों से बाहर निकलो, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तंत्र मंत्र आ ही नहीं सकता, तो किसी की क्या मजाल मेरे गुरुजी के रहते यहाँ पे तंत्र मंत्र करवाए गुरुजी। अब जानी जाने हैं, आपको सब कुछ पता है। ऐसे लोगों को, इनकी बुद्धि को गुरुजी सही बनाइए। इनको नहीं पता ये क्या काम कर रहे हैं, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इनके खुद के कितने काम बनते हैं गुरुजी, जब ये तंत्र मंत्र दूसरों पे करवाते हैं और आप कहते हैं कोई और नहीं है, तुम्हारे घर के ही लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के कितने काम बनते हैं, दूसरों को दुख देकर, पीड़ा देकर, दूसरों का बुरा करके, दूसरों को दुख देकर, मन तड़पाकर, कितनी को किसी को खुशी मिलेगी। ये तो प्रकृति का नियम भी यही है, जो हम करेंगे वो हम भोगेंगे। तो क्या ये अपने कर्मों का फल नहीं भोगेंगे? इतने सालों से ये लोग मेरे पर करते आ रहे हैं और मैं चुपचाप सहन कर रही हूँ। शिकायत भी करूँ तो किससे करूँ? मालिक आपके आगे ही मैं अरदास कर सकती हूँ, शिकायत कर सकती हूँ। ना तो कहीं और मेरी सुनवाई होती है, ना ही मेरी कोई सुनने वाला है। अगर किसी गरीबी बंदे को बताती भी हूँ तो वो उस समय तो सुन के बाद में वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये भी साक्षात आपने मुझे दिखाया है, बताया है, उन लोगों के नाम चेहरे सब दिखाए हैं आपने। तो गुरुजी मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती, करने वाले आप हैं। आप ही सही करेंगे, ऐसे लोगों की बुद्धि को भी सही करेंगे और ये जो कर्म बना रहे हैं उनको भी ये खुद भोगेंगे, आप भुगवाएंगे उनसे उनके कर्मों को। रात से ही मेरे पास मैसेज आपके बार बार आ रही हैं कि कोई बहुत कोशिश कर रहा है, भाग रहा है इधर उधर, तेरे घर के लोग हैं, एक औरत नहीं है 3 लोग हैं जो तेरा बुरा करवाने में लगे हुए हैं दिन रात, उनसे तेरी खुशी देखी नहीं जाती। गुरुजी मैं क्या करूं? मेरे को 25 साल हो गए शादी हुए को, अब तक मैं अपने घर में वो जगह नहीं बना पाई हूँ। मैं अकेली बहू हूँ, मेरे पति, मेरे सास ससुर के अकेले बेटे हैं, तो मैं अकेली अपने घर की बहू हूँ। तो मुझे अब तक वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया गुरुजी, जिसकी मैं हकदार हूँ? मैंने कहाँ तक त्याग नहीं किए, किस किस की मनोकामना को मैंने पूर्ण नहीं किया। मेरे घर पे जो जो आया मैंने सबका आदर सम्मान मान रखा, सत्कार किया, सबको खाना पानी रोटी सब कुछ दिया। इवन मैंने पैसों से भी कभी किसी को तंग नहीं किया। मेरे पास खुद कम होते थे, मैंने खुद अपना गोल्ड बेच बेच के भी दिया है अपने रिश्तेदारों को, अपनी सास, ताकि मेरी सास मेरे को ताने ना मारे। मेरी जब डिलीवरी होनी थी, मेरे 2 बच्चे जब हुए थे संगा जी, तो उनमें थोड़ा ही फ़र्क था 1 साल का करीब। तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग किसी रिश्तेदार के बच्चों को, बेटी को बुला लेंगे, मैं अपनी मामा की बेटी को बुला लूँगी। वो डिलीवरी के टाइम, जैसे 2 बच्चे हैं तो घर में ज़रूरत पड़ती है, तो इन्होंने उन्हें बुलाया। वो लड़कियाँ, इनके मामा की 2 लड़कियाँ, तकरीबन वो यहाँ पे 2 ढाई से 3 साल तक हमारे घर पे रहीं। खाना पीना सब उनका यहीं पे, वो काम भी करती थी। मेरे बच्चों को उन्होंने पूरा टेक केयर किया, उनका, मेरा भी टेक केयर किया। मैंने भी उनका पूरा तन मन धन से जो मेरे से बना मैंने उनका किया। और मेरी सास का स्वभाव ऐसा है कि वो, अगर मैं उन्हें गिफ्ट के रूप में कुछ ना देती तो उन्होंने मेरा सारे जीवन मेरा दुखी कर लेना, तो मुझे ताने मार मार कर। तो मैंने उस समय, मेरे पास कोई इतना ना पैसा होता था, ना मेरे पास कोई इतना गोल्ड था। मेरे दिमाग में उस टाइम थॉट आई कि मैं जितनी भी रिंग्स हैं मेरी शादी में मुझे मिली, 6-7 रिंग्स थी गोल्ड की संगत जी, मैंने वो सब जाके ज्वेलर के पास जाकर उनको, उनके बदले में मैंने 2 मोटी मोटी रिंग्स गोल्ड की ली और उन लड़कियों को दी। मेरे हस्बैंड की जो मामा की लड़कियां थी, जो आई थी मेरे डिलीवरी के टाइम, और 3 साल मेरे घर में रहीं और उन्होंने सब मेरा किया, मैंने भी उनका किया। तो मैंने गिफ्ट के रूप में सूट कपड़े तो जो दिए उनको, और उनको गोल्ड भी दिया। और अब तक वो जो लोग मेरे पास मेरे घर में आते हैं, मैंने सबका किया, तन मन धन से किया। चाहे मेरे पास अपने लिए कुछ बचता था, नहीं बचता था, फिर मैं सबका मान सम्मान मैं निरंतर करती आई हूँ, कर रही हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि मेरे स्वभाव में ही है। गुरुजी आपने मुझे ऐसा बनाया है। जब आपने मुझे ऐसा बनाया तो दूसरों को क्यों नहीं अच्छा बनाया गुरुजी? क्यों नहीं उन लोगों को भी सद्बुद्धि देते आप कि जो
आप कहते हैं जो करते हैं हम वो भरते हैं, मैं क्यों इतना दुख भोग रही हूँ अब तक? मैं तो अच्छा ही करती आई हूँ उनका, मैंने कहाँ उनका बुरा किया है? आप तो जानी जान है, आपसे तो कुछ नहीं छुपा गुरुजी। मैं सबसे छुपा सकती हूँ, आपसे तो नहीं छुपा सकती, ना आपसे कोई छुपा सकता है। सबके कर्मों का आपको पता है गुरुजी, तो क्यों अब तक दुखी हूँ मैं? क्यों मेरे हस्बैंड दूसरों की बातों में इतनी जल्दी आ जाते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, दूसरों की बातें सुन सुन के क्यों मेरे घर का पैसा दूसरों पर वेस्ट करते हैं? जहाँ नहीं भी ज़रूरत वहाँ भी लोगों को बांट देते हैं। क्यों है वो ऐसे गुरुजी? आप कहते हैं कि तंत्र मंत्र करवाया है किसी औरत ने उसके ऊपर, तो उसी की बात मानता है। वो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ी है, उसे सिर्फ पैसे लूटना चाहती है। तो कौन है वो औरत गुरुजी? उसे आप दूर कीजिए मेरे पति की ज़िंदगी से। मेरे घर का पैसा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए है, जो हमारे तक नहीं पहुंचता बाहर तक सारा वो उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। देते हैं मुझे, ये बात नहीं है कि नहीं देते, मुझे भी देते हैं, खर्चा पानी भी देते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। पर कौन औरत चाहेगी कि मेरे घर का पैसा बेफालतू में बाहर दूसरे लोग उसका यूज़ करें, मिसयूज़ करें? कोई भी नहीं चाहेगा। और ऐसी इनकी हरकतों से ही हमें नज़र लगती है, जिसके पात्र मैं, मेरे बच्चे बनते हैं बुरी नज़र के पात्र। वो लोग ये सोचते होंगे कि ये हम पे इतने पैसे लुटा रहा है तो अपने घर पे कितने पैसे लुटाता होगा। ये नहीं पता घर में कितने तौर तरीके से, कितने ढंग से चला जाता है। घर में जो चीज़ की ज़रूरत है वो दी जाती है, बेफालतू का खर्चा नहीं किया जाता। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं समझते गुरुजी, इन्हें समझाइए। मेरे घर की जो ये अवस्था ख़राब हो रही है इसे आप ठीक कीजिए गुरुजी, आप ही ठीक करेंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा अब और तरह से बिहेव कर रहे हैं। आज बड़ी बेटी ने भी बड़ी और तरह से बिहेव किया, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी इसे सुनाया खूब, मैं भी रोई, बहुत मन दुखी हुआ, ख़राब हुआ मन। गुरुजी ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इतने दिनों से तो सब ठीक था, अभी क्यों होने लग गया है? आप बार बार निरंतर मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, तंत्र मंत्र के बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता कौन लोग हैं, मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे घर में क्यों इतने ज़्यादा उन्होंने ये सब माहौल बना दिया है। सब आप जानी जान हैं, आप ही ठीक करेंगे। उन लोगों की बुद्धि को सही कीजिए। एक दिन शांति से गुजरता है, दूसरे दिन फिर कोई बवाल मच जाता है, फिर कहीं ना कहीं से कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। चाहे मेरे मायके परिवार से हो, चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे मेरे पति से रिलेटेड हो या मेरी सास से रिलेटेड हो। मैं कब चैन से रहूँगी गुरुजी, मुझे बताइए आप। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी। मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है अब सब कुछ। संभालिए आप गुरुजी, ठीक कीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपके आगे अरदास लगा रही हूँ, आप ही ने ठीक करना है गुरुजी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी, पूरा समर्पण है आप पे गुरुजी महाराज। कई बार तो मन होता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं चली जाऊँ, जो मेरी सुनवाई नहीं है, ना बच्चे सुनते हैं ना पति सुनते हैं, तो मैं क्या ही करूँ? घर के काम में अपनी पूरी जिम्मेवारी पूरी निष्ठा से निभा रही हूँ, सबका ध्यान रख रही हूँ, पूरे कर्तव्य अपने निभा रही हूँ। घर में बच्चों को किस टाइम क्या चीज़ चाहिए सब देती हूँ, सब खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं। बदले में मुझे क्यों नहीं सुकून और खुशी मिलती गुरुजी? मेरे जो तकलीफ़ें हैं उन्हें दूर कीजिए गुरुजी, मेरे घर की अवस्था को सुधारिए गुरुजी। जो 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 बंदा जो कोई कर्म कर रहा है उसको उसकी सज़ा दीजिए गुरुजी, उन्हें आप सुधारिए गुरुजी। अब इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारियों को करूँगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।